नमस्कार, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शिवानी जी की कहानी चील गाड़ी का दूसरा और अंतिम भाग। कहते हैं कि यक्ष्मा के रोगी को अंत समय तक ज्ञान बना रहता है। मेरे पति की मृत्यु भी बोलते बोलते हुई थी। मेरी घड़ी कहाँ है? उन्होंने चीख कर पूछा था और उसी चीख के साथ उनकी आंख की पुतलियां अचल हो गई थी। मैं भय से सहमी उनके सिरहाने खड़ी ही रह गई थी। बड़ी अम्मा की दबी सिसकियां, दोनों जिठानियों का सटीक विलाप सब सुनकर भी नहीं रो पाई। उस कठोर निर्मम व्यक्ति के साथ बिताए गए 7 महीने की अवधि में मुझे एक भी ऐसा प्रणय प्रसंग स्मरण नहीं आ रहा था जिसका आधार लेकर मैं बिलख सकती थी। घर के अन्य पुरुषों को आना संभव न था। उन्हें खबर भेजने में ही 3 दिन लग जाते। फिर अलकनंदा की जिस रस्सी के पुल से होकर डाक का हरकारा जाता था वह भी कुछ दिनों से बंद था। देबू लला ही करता बने। कभी शमशान की यात्रा के लिए चाय चीनी जुटा रहे हैं तो कभी अर्थी में बंधी मेरे पति की लंबी देह की निरर्थक परिक्रमा कर रहे हैं। मैं सोच रही थी, कितना स्वार्थी है मानव। शमशान घाट की नीरस यात्रा के लिए भी चाय चीनी जुटाना वह नहीं भूलता। घर में अनोखी निस्तब्धता छा गई थी। स्त्रियों के विलाप के स्वर अवरोह में उतर चुके थे। देहरी पर प्रदीप जलाकर रख दिया गया था जिससे दूसरे लोक को महाप्रस्थान कर गई आत्मा मार्ग पर प्रकाश पाती रहे। किंतु इस लोक में जिस अभागिन के कच्छ का ज्योतिपुंज सदा के लिए बुझ गया था उसके लिए प्रकाश की हिंदू शास्त्र में कोई व्यवस्था न थी। 10वें दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मृत पति को अंजलि देते मैंने अपने हाथों को देखा तो स्वयं ही कांप गई। बिना चूड़ियों के मेरे नंगे हाथ मूसल से लग रहे थे। रंग बिरंगे सूत की धज्जियों से संवरा पीपल अपने घने पत्तों की छाह से आधी पगडंडी घेरे था। पंडित जी की श्लोकावृत्ति के साथ पति की प्रेत मुक्ति के लिए दोनों हाथों में जल भरकर मुझे दक्षिण दिशा में छोड़ने का आदेश मिला तो मैं भय से सहमी हाथ का पानी भी छोड़ना भूल गई। बड़ी अम्मा प्रायः मेरे पास ही बैठी रहती। 13वीं के पश्चात उन्हीं ने मेरा पक्ष लेकर पुत्र शोक से जर्जरित मेरे ससुर के सम्मुख मेरी शिक्षा का पुनर्विभूति करने का प्रस्ताव रखा। मुझे छोटी ननद के साथ कॉलेज जाने की अनुमति मिली तो मेरी दोनों जिठानियां कुढ़ कर रह गई। पर लग गए छोटी के, अब देखो कब उड़ती है। मंझली दीजियों ने हंसकर कहा था। कैसी विचित्र भविष्यवाणी थी वह। धीरे धीरे मेरे पति की बरसी की तिथि भी आ गई और मेरी दोनों जिठानियां देबू लला को अपने कटाक्षों से रस सिक्त कर फिर भंडार घर में चक्कर काटने लगी। मुझे उन दोनों को देखकर उबकाई आने लगती। एक ओर तो उनके व्रत और कोरे अनुष्ठानों का अंत नहीं रहता, दूसरी ओर रंगीले देवर से उनका मर्यादाहीन आचरण देखकर मैं दंग रह जाती। दिन में जिस चादर को बिछाकर भक्ति भाव से सिर हिलाती और कृपाल दत्त पंडित जी से शिव पुराण सुनती, रात को उसी चादर की चांदनी बिछाकर देबू लला और उनके एक रसिक प्रवर मित्र को लेकर ताश की ब्रिजलीला जमाती।
दोनों जिठानियाँ अंग्रेजी के नाम पर AB भी नहीं पहचानती थी, किंतु ऑक्शन और कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज के अखाड़े में कुशल से कुशल खिलाड़ी को भी वे बुरी भांति पछाड़ सकती थी। देबूलला बार बार मुझे भी आमंत्रित करते रहते, पर मैं बड़ी अम्मा के पास बैठी रहती। कभी कभी देबूलला के आग्रह से बड़ी दीजियो बुरी तरह झुंझला उठती। नहीं आती तो बेकार क्यों खींच रहे हो? ताश खेलना क्या दिमागी लोगों का काम है? छोटी ठहरी कॉलेज की लड़की, वह क्यों खेलेगी? वह तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी, है ना छोटी? बड़ी दीजियो ना जाने आज तुम कहाँ हो। यदि पास होती तो दिखा देती कि कलेक्टर ही नहीं, कमिश्नर ने भी मेरे पांव धोए हैं। ऐसे ही एक विदेशी अतिथि दल को घुमाने कश्मीर ले गई थी। वहाँ की स्वर्गीय झील में हमारी हाउस बोट स्वीट किस नीले नीले फूलों से सजाई गई थी। ऐंठी मरोड़ी मूँछों का स्वामी, एक अवकाश प्राप्त ICS कमिश्नर भी हमारे दल में था। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने पर भी वह जीवन की मौज मस्ती से अवकाश प्राप्त करने के मूड में एकदम नहीं था। कभी लड़खड़ाती किश्ती का बहाना ढूंढ आकरण ही मुझे बाहों में संभाल लेता, तो कभी जोर जोर से इकबाल की कविता की आवृत्ति करने लगता और कभी मेरे पास झुककर पूछ बैठता, बता सकती हैं यहाँ हाउस बोट का चलन कब से हुआ? मेरे विदेशी पर्यटक भी मेरी व्याख्या सुनने मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो जाते। अपने धूप के चश्मे को साध कर मैं अपनी कंठनली का टेप रिकॉर्डर चालू कर देती कि किस प्रकार एक विदेशी ने कश्मीर की धरा पर प्रसाद बनाने की अनुमति मांगी थी। कश्मीर नरेश का चतुर मस्तिष्क विदेशी की चाल को भांप गया। छोटा सा प्रसाद बनाकर वह चतुर विदेशी किसी दिन कश्मीर की धरा को अपने प्रसादों से भर देगा। रात ही रात में एक नए कानून की सृष्टि हुई। विदेशी प्रसाद अवश्य बना सकता है, पर उस धरा पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। विदेशी ने फिर भी बौद्धिक शतरंज की बाजी जीत ली थी। एक चलता फिरता प्रसाद जल में तैराकर स्थल पर बने प्रसाद के अधिकार का प्रश्न उठता था, पर जल पर तैरते प्रसाद पर कैसी आपत्ति? मुसलमान कमिश्नर अपने चट किए गए प्रश्न का पट उत्तर पाकर खिल गया था। मेरी सलीम शाही जूती में कीचड़ लग गया था। चट से अपने रेशमी रुमाल निकालकर पोंछते हुए उसने कहा, आपको एयर होस्टेस किसने बना दिया? IAS में बैठी होती तो निश्चय ही कलेक्टर बन जाती। मैं कैसे कहती? कभी यही बात मेरी बड़ी दीजियों ने भी कहा था। प्रयाग के कुंभ स्नान के लिए जब मैं बड़ी अम्मा और जेठानी के साथ त्रिवेणी तट पर गई थी, तब प्रयाग के पंडे की विलक्षण स्मरण शक्ति देखकर दंग रह गई। कुमायूं का कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जिसकी वंशवेली की जड़ उसके मस्तिष्क में न हो। फला जो फला के बेटे हैं, बाई गाल पर तिल, एक आंख कानी। धन्य था वह पंडा, किंतु आज मैं उस पंडे को भी मात दे सकती हूँ। बड़ी नाव में हमें भरकर वह संगम में डुबकी लगाने ले गया था। हाथ पकड़कर दोनों जिठानियाँ मुझे गहरे जल में खींच ले गई थी। मिट्टी रेत से सनी वह पुरानी खंखड़ नाव और फूलों से सजी कश्मीर का वह शिकारा अंतर नहीं था तो पुरुष की लोलुप दृष्टि में। जल में डुबकियां लगाने पर पतली साड़ी से झांकते मेरे देह लावण्य पर उस प्रौढ़ पंडे की भूखी दृष्टि
और झील में तैरकर बाहर निकलने पर मुझे निगलती उस आईसीएस प्रौढ़ कमिश्नर की भूखी दृष्टि में क्या कुछ अंतर था? मेले की भीड़ को चीरती दोनों जिठानियों में मंझली के उत्साह का अंत नहीं रहता। मानो यह उनके शुष्क जीवन की एक सुरमय पिकनिक थी। भिखारियों की भीड़ की शिव की बारात के सम्मुख वे ठगी सी खड़ी रह जाती। प्रत्येक अपंग घिनौने भिखारी का इंटरव्यू लेते लेते कभी अपनी हृदयहीन हंसी से दिशाएं गुंजा देती। मर अभागे, नाक कहाँ गई रे तेरी? हाय हाय छोटी, देख देख तो, मुंह है ही नहीं। क्यों रे, खाना कैसे खाता है तू? लकड़ी की गाड़ी में लुंज पुंज मांस के किसी लोथड़े से वह ऐसे बेतुके प्रश्न पूछती कि पंडा भी बड़बड़ाने लगता। बहू जी, तीर्थ करने आई हो या मेला देखने? चुप रहो पंडा जी, ऐसी चीज़ें क्या बार बार मिलती है देखने को? बहुत हड़बड़ी मचाई तो श्राप दे दूंगी। तुम्हारी भी ऐसी ही गति हो अगले जन्म में। होकर रसिक पंडा मेरी जिठानी के कान ही के पास मुंह ले जाकर न जाने क्या कहता कि वह हंसती हंसती दुहरी हो जाती। स्पष्ट न सुन पाने पर भी पंडे के अस्पष्ट स्वर मैंने सुन लिए थे। उस अभागे नसिका विहीन भिखारी की दुरवस्था का किसी नासिका लोलुप विभत्स रोग से संबंध जोड़कर त्रिपुंडाधारी पंडा अपने अश्लील परिहास से रसिक चित्त का परिचय दे रहा था और मेरी दोनों जिठानियां अपने रामनवमी दुपट्टे मुंह में ठूसे हंसती हंसती दुहरी हो रही थी। कभी कभी मुझे बड़ी अम्मा की तटस्थता पर झुंझलाहट हो जाती। सब कुछ देखकर भी वे निरंतर माला जपती रहती हैं। आए दिन हमारे यहाँ कीर्तन सभा होती। मार्बल मंडित गोल कमरे को गंगा जल से धोकर बीच में यज्ञ देवी सजाई जाती। कर्म कांडी ब्राह्मणों की उदर पूर्ति के हेतु मेवे की खीर लबालब कड़ाही में छलकने लगती। उपासना सभा का सभापतित्व ग्रहण करता गौरीक वसनधारी सौम्याकृत का पाखंडी स्वामी आत्मानंद। उसके गौर ललाट पर गोरोचन का टीका रोली से संवरा रहता। दोनों बड़ी बड़ी आँखों की रेशमी पलकों का सौंदर्य किसी भी सुंदरी की पलकों से होड़ ले सकता था। निकट से देखने पर भी उसकी वैस की मरीचिका चतुर से चतुर व्यक्ति को भी भटका सकती थी। उसके आने का समाचार पूरे शहर में हवा की भांति उड़कर फैल जाता और देखते ही देखते हमारा दालान डांडी और घोड़ों से भर जाता। भजन कीर्तन और झांझ करताल के संगीत से उबकर मैं सीमांत के कमरे में बंद हो जाती। उस धूर्त स्वामी की मैं नस नस पहचानती थी। मुझसे कहता, जय देव के पद गुनगुनाता ही वह निर्लज कभी बड़ी अम्मा के सामने कह उठता, राधे मेरे पैर दबा दे। बड़ी अम्मा मेरी चुप्पी का दूसरा ही अर्थ लगाती। शायद उतने बड़े महात्मा के चरण छूने में मुझे संकोच हो रहा हो। देख क्या रही है बहू, दबा दे ना पैर। बड़ी अम्मा का आदेश मैं कैसे टाल सकती थी। सिर झुकाए उसके चरण दबाने लगती तो मुझे लगता असंख्य घिनौने कीड़े मेरी हथेलियों में कुलबुलाने लगे हैं। कभी कभी सबकी दृष्टि बचाकर वह मेरी हथेली अपने पैरों के बीच दबा लेता। उसकी भूखी आँखों की दुनाली से वासना की गोलियां दनदनाने लगती। दूसरे ही क्षण मेरी कठोर मुख मुद्रा देख वह नट की फुर्ती से अपने को संयम की रस्सी पर साध लेता और ऊंचे स्वर में गीता के श्लोक की आवृत्ति करने लगता।
मेरे जी में आता उसकी स्वर्ण मंडित पादुका उसके सिर पर दे मारूं। पर लोगों की दृष्टि में उस परमहंस बाबा की महिमा अपार थी। उसका चरणोदक शीशियों में भरकर विदेश तक भेजा जाता था। मैं कुछ कहती तो वह लंपट मुझे ही लपेट लेता। फिर एक बात और थी, उस तांत्रिक की अघोरी दृष्टि में कुछ ऐसी सम्मोहनी थी कि वह एक बार आंखें चार होने पर देखने वाले को मनमानी उठक बैठक करवा सकता था। मैं कभी भूल कर भी उसकी ओर नहीं देखती। उसने भांति भांति की चेष्टाएं कर ली थी। कभी कहता, राधे देख तो मेरी आंख में शायद तिनका पड़ गया है, बड़ा गड़ रहा है। मैं बड़ी दीजियों को भेज देती। कभी वह फिर पुकार लगाता, राधे मेरी आंखों में चंद्रोदय बूटी तू ही डाल दे, बड़ी और मझली ठीक से नहीं डाल पाती। मैं कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाती। कई बार साहस बटोर कर बड़ी अम्मा से कहने भी गई, किंतु लाल थैली में छिपे उनके हाथ माला फेरते रहते। आँखों में उनके अंतर की सुचिता छलक उठती। पाठ करते करते वे दर्शन के झटके से ही पूछती, कुछ काम है? उनकी भोले शिशु की सी अम्लान हंसी देखकर मुझे कुछ कहने का साहस ही न होता और मैं चुपचाप लौट आती। देबू लला पर बड़ी अम्मा का अगाध स्नेह था। फिर एक लंबे अरसे से वे मेरी जिठानियों के साथ रहते आए थे। कभी किसी को उनके विरुद्ध शिकायत नहीं रही थी। फिर मेरे ही लिए एकाएक इतने बुरे कैसे हो गए? मेरे पास सबूत भी क्या था? कहीं बड़ी अम्मा भी मुझे गलत समझ बैठी तो मेरा कहाँ ठिकाना रह जाएगा। जल में रहकर मगर से वैर नहीं किया जा सकता। फिर क्या मगर एक ही था? मुक्ति का एक ही उपाय था। चंद्रावती मसीह मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों की मैत्री विमाता की पैनी दृष्टि के लपटों से भी नहीं झुलस पाई थी। मिशन की नाना सुविधाओं की सीढ़ियों पर चढ़ते वह एक ऊंची नौकरी पा गई थी। दिल्ली में अपने मामा के साथ रहती थी। मामा बहुत बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। मुझे अनायास ही हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस बना देते, उसने लिखा था। पर यह काला कलूटा चेहरा निगोड़ी बैरी बन जाता है। तू यहाँ चली आ तो तेरे परी से चेहरे को देखते ही वे तुझे एयर होस्टेस अवश्य बना देंगे। कितना सुंदर प्रस्ताव था। पृथ्वी के भूखे भेड़ियों की पहुंच से दूर उड़कर एकदम आकाश में। मेरी दोनों जिठानियाँ स्वामी जी के साथ सुदृढ़ तीर्थ यात्रा भ्रमण पर चली गई थी। बड़ी अम्मा के दोनों हाथ रहते लाल थैली में और आँखों ने छल प्रपंच को पकड़ना नहीं सीखा था। मैं भाग गई। क्षण भर को संस्कारों की वेड़ियों ने पैरों को जकड़ लिया था। अंतर आत्मा धिक्कार उठी। छी छी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रही है। जिस बड़ी अम्मा ने पढ़ाया स्वतंत्रता दी उसी को छल कर भाग रही है। फिर आंखों में तैरने लगती बाबूजी की कर्मनिष्ठ 70 पीठ। लोगों के व्यंग बाणों से छिदता मौसी का करुण चेहरा। पीलिया रोग से उठे तरुण मात्र विहीन कुंदन की सहमी सहमी आँखें। कभी कभी वह भागकर मुझसे मिलने चला आता था। अब किसके पास आएगा? पर आंसुओं के साथ साथ धुंधली आकृतियां धीरे धीरे बह गई थी। मैं अब पृथ्वी छोड़कर आकाश पर आ गई हूँ। दरिद्र भाई की व्यथा हृदय को अभी भी कचोटती है। जब अंतिम बार वह मुझसे मिलने आया था तो मौसी के बेटे की उतरन का अधरंगा वही नीला ब्लेजर पहने था
जिसकी दोनों कुहनियों पर मैंने लाल पैबंद लगा दिए थे। अब पैबंद भी फट कर फड़फड़ाने लगे थे। उसकी आंखों की नीली पुतलियां कांच की नीली गोलियों से चमक उठी थी। हम दोनों भाई बहनों की आंखें एक सी ही थी, गहरी नीली। 4 मील दूर गणनाथ के स्कूल का उतार वह अपने लोहे के पहिए को तार के चाबुक से भगाता मिनटों में पार कर लेता, किंतु लौटने की चढ़ाई का मार्ग लोहे के निर्जीव अश्व और सजीव अश्वपति दोनों को क्लांत कर देता। दिन डूबते ही उसकी बाल सुलभ उत्सुकता और बढ़ जाती। दीदी, तुम क्या आसमान के सितारों में अम्मा का सितारा पहचान सकती हो? वह लेटा लेटा मुझसे पूछता। न जाने किसने उससे कह दिया था कि मरने के बाद सब सितारे बनकर टिमटिमाने लगते हैं। दीदी, तुम्हें कोई 10 लाख रुपए दे तो क्या तुम अकेली जागेश्वर के शमशान घाट तक जा सकती हो? हाँ, मैं उसके निरर्थक प्रश्न का निरर्थक उत्तर देती और वह मेरे पास सरक आता। 10 लाख रुपए के लोभ में शमशान घाट की यात्रा अकेली ही कर लेने की दुस्साहसिन दीदी की दृढ़ संकल्प उसे विचलित कर देता। कभी कभी हमारे ग्राम के आकाश का वक्ष विदीर्ण कर धुआं छोड़ता जेट विमान निकल जाता तो वह पगला सा जाता। अरे मदनिया हिरुआ, देखो चील गाड़ी दीदी, चील गाड़ी, आहा रे चील गाड़ी, ओहो रे चील गाड़ी। अपनी पतली सीख सी बाहें आकाश की ओर नचाता वह गोल गोल घूमने लगता। चील गाड़ी रे चील गाड़ी। आज उसकी दीदी उसी चील गाड़ी में न जाने कितने देश विदेश घूम चुकी है। राजसी अतिथियों के वायुयान में मेरी उपस्थिति अनिवार्य हो उठी है। मेरी नीली आंखें, गोरा रंग कभी कभी किसी विदेशी अतिथि को उलझन में डाल देते। एक्सक्यूज मी, आप क्या तुर्की हैं? वह मुझसे पूछता है। मैं हंस देती हूँ। अपनी भुवन मोहिनी हंसी को मैंने अब पहचान लिया है। भारत के वेदांत दर्शन, संगीत से लेकर करी पाउडर की भजन सामग्री, साड़ी पहनने की शिक्षा, सबका विस्तृत विवरण देकर मैं अतिथियों की आकाश यात्रा को आश्चर्यजनक रूप से मनोरंजक बना देती हूँ। किंतु अचानक हंसी कह कहों और प्रश्नोत्तरों के बीच मैं उदासी में डूब जाती हूँ। क्या पता नीचे विराट धरती पर वायुयान का शब्द सुन नीले ब्लेजर के लाल पैबंद फड़फड़ाता अपने लोहे के अश्व को तार के चाबुक से साधे कोई चीख चीख कर अपने साथियों को पुकार रहा हो। अरे मदनिया हिरुआ, देखो चील गाड़ी। सहसा मैं परिश्रम से मुखस्त किया गया अपना वेदांत दर्शन और साड़ी शिक्षा का पाठ भूल जाती हूँ। मुझे लगता है आकाश के नीले ब्लेजर में डूबते सूर्य की अरुण शिखा के 2 फटे पैबंद फड़फड़ा रहे हैं और 2 दुबले सींग से हाथ आकाश की ओर उठा उठा कर कोई नाचता घूमता गा रहा है। आहा रे चील गाड़ी, ओहो रे चील गाड़ी। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।